अब सबसे पहले देखिए, जिन्होंने वेदों पर बहुत काम किया है, सरकार में रह कर के भी किया है और जो देश विदेश में जाते रहते हैं, हमारे भाई जी आचार्य विद्या प्रसाद जी, जो स्वामी जी के साथ बहुत ही उनका संबंध रहा, निकट का संबंध रहा, वो तो वही बताएंगे। लेकिन गुरुकुल में भी मैं देखता था कि आचार्य जी विद्या प्रसाद जी भी हमारे वेद सम्मेलनों में आते थे और जब भी उनको समय मिला तो स्वामी जी का मार्गदर्शन वो हमेशा प्राप्त करते रहे। पिछले साल भी आप पधारे थे, इस बार भी आप यहाँ पधारे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने संक्षिप्त समय में अपना वक्तव्य हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। स्वामी जी की कुछ स्मृतियों को संजोते हुए वेदों के बारे में कुछ चर्चा करें। आदरणीय आचार्य विद्या प्रसाद मिश्र जी। अत्यंत समृद्ध मंच आयोजक प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, संयोजक, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, अभी जो अमृत वर्षा आप श्रवण कर रहे थे, ये मात्र संयोजन नहीं था। हम लोग विश्वविद्यालयों को देखते रहे हैं, सरकारी माध्यमों से सुअवसर प्राप्त करते रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स। तो ये आपका डॉक्टर साहब की नोट एड्रेस था, ये आपका विषय प्रवेश था और आप चौंकना नहीं, मैं लिखता गया हूँ कुछ कुछ। और आप पता नहीं ये हृदय से हृदय बोला, न मैंने आपसे कहा कि पहले मुझे बुला लो, न कोई सलाह थी, तो मैं लिख रहा था आपकी बातें और आपने आवाहन ही कर दिया, तो मैं आपकी ही बात उसे और उजागर करता हूँ। जहाँ आपने समाप्त किया वहीं से मैं आरंभ करता हूँ। सबसे पहले भजन सुन के मैं आनंदित हुआ, एकदम भाव विभोर, और पंक्ति में भूल गया, लेकिन उसका अर्थ यही है कि रास्ता लंबा है, जरा मिल के चलो। क्या है बेटा वैसे? लक्ष्य है महान, जरा मिलकर चलो, यही है ना? लक्ष्य है महान, सदा मिल के चलो। क्या शानदार बेटिंग करी है आपने। लक्ष्य है महान, सदा मिल कर के चलो, और मिलकर के भी चलोगे तब भी बात नहीं बनेगी। कब तक नहीं बनेगी? जब तक आपका कार्य अच्छा नहीं होगा, जब तक सुकृति नहीं होगी। ठीक है? और भावनाओं में बह कर के, इमोशंस में आकर के अच्छा काम कर लो, सम्मान पालो, अपने हृदय को तसल्ली दे दो, फिर काम अवरुद्ध हो जाएगा, लक्ष्य फिर भी अधूरा रह जाएगा, और उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत धरा रह जाएगा। इसलिए वह जो सुकृत है उसकी अविरल धारा बहती रहनी चाहिए, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। और जब कभी संगतिकरण हो तो स्वामी दीक्षानंद जी महाराज ने अनेक अनेक ग्रंथियों को खोला, अनेक जटिल प्रश्नों का उत्तर दिया। मैं कौन हूं? तो वेद की भाषा में स्वामी जी बोले, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ। तो धर्म और इंद्र, इन दोनों को जोड़ दो, तब तो बनेगा धर्मेंद्र। और मैं इंद्र हूं क्योंकि मैं इंद्रियों का अधिष्ठाता हूं। और कोई चाहे कि नकल कर ले स्वामी जी की, कितनी नकल करेगा? उनको तो परम पिता परमात्मा ने जो गुरु वशिष्ठ जैसा व्यक्तित्व दिया था और विश्वामित्र जैसी वाणी। अफसोस, आप तो गुणगान कर रहे थे इशारों में, लेकिन आपने बहुत कुछ कह दिया आर्य समाज के लिए। पर मेरा तो हृदय रोता है जब याद आती है
आर्य समाज के उन अनधिकारी अधिकारियों ने स्वामी दीक्षानंद जी महाराज की वेदी को भी बंद करने का उद्घोष करने की तैयारी की थी। ये मुझे नहीं पता कितने लोग जानते हैं, कितने नहीं जानते। और मुझे वो दिन याद है, एक तरफ भारतेंद्र नाथ शुक्ल बैठे हैं, राकेश रानी के पति, एक तरफ आचार्य भगवान देव बैठे हैं, जिनको मेरे मित्र यशपाल कपूर ने टिकट दिया और मैं ही संयोजक रहा, अजमेर से एमपी बने। और अचानक स्वामी जी महाराज पहुंचते हैं और जो खबर सुनाई, दोनों के मैंने अपनी आंखों से देखा, पसीना टपकने लगा। ये हो क्या रहा है? मैं ये बताना चाहता हूं कि मत समझना उनके रास्ते आसान थे। और जिनको आपने महाराज बताया, मैं क्या कहूं, एक ही फ्लोर पर रहते थे मेरे वो मित्र भी, और वहीं पर पहले सुधांशु जी का कमरा था, बाद में एक कमरा और उसके बाद स्वामी दीक्षानंद जी महाराज का था। मैंने उन्हें आचार्य कृष्ण के रूप में देखा है, 10 नंबर दरियागंज में ट्यूशन पढ़ाते हुए देखा है, जिन्होंने डालमिया का सारा बिजनेस चमकाया। राजेश्वर जी की बेटी ललिता जो आज लाखों लाखों रुपया विश्व हिंदू परिषद को देती है, मैं आज रहस्योद्घाटन करता हूं, स्वामी दीक्षानंद जी महाराज जब आचार्य थे, इन्होंने ही उनको संस्कार दिए थे। आप इस संस्थान के लिए कुछ चाहते हैं, स्वामी जी का नाम लेकर के जाओ, एड्रेस में ले लूंगा। इन्होंने पढ़ाया था। इनके बाद आचार्य श्री के बाद मेरी पूज्या बहन प्रज्ञा जी पढ़ाती रही। हम सबके परम श्रद्धे आदर्श पुरुष और आर्य कुल शिरोमणि आदरणीय श्री ठाकुर विक्रम सिंह जी आ गए हैं। इनके अभिनंदन में एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद। तो मैं निवेदन कर रहा था, खरबूजे की बात भी करी प्रोफेसर धर्मेंद्र जी ने। एक बार आरके पुरम सेक्टर 6 में राजकुमार शर्मा नए नए गए थे, मंत्री बने सेक्टर 6 की आर्य समाज में, और राजकुमार शर्मा जो बाद में पीतमपुरा चले गए, तो उन्होंने स्वामी जी महाराज की कथा कर ली। तो एक घर में हम लोग भोजन के लिए गए। स्वामी जी महाराज आहार अच्छा करते थे और हमको डांटते भी थे, मतलब फल भी अच्छा खाते थे, उसके बाद दूध भी प्रचुर मात्रा में पीते थे। डांटते थे हमको, क्या करेगा। अब बात सच भी है। वे गृहस्थ के लिए नहीं बने थे, उनका जन्म ही वेद के कार्य के लिए था, उनका जीवन ही वेदमय था। मैंने जो इस आर्य समाज के गुलाब का कांटा आपको बता दिया, अब बिना झिझक के बताया और प्रमाण के साथ बताया कि वो भी तैयारी चल रही थी। अफसोस, यज्ञ करने कराने का उन जैसा ब्रह्मा पूरे विश्व में कोई नहीं। और ऐसे महापुरुष के लिए, अद्वितीय प्रतिभा संपन्न महापुरुष के लिए, ऐसे व्यक्तित्व के लिए जो अरबी भी ऐसे पढ़ते थे जैसे हम और आप हिंदी पढ़ते हैं। आपको अजूबा लग रहा होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में पुस्तकालय में जब घुसे, मेंबर सेक्रेटरी को मैंने सूचित किया था, वो अभिनंदन के लिए गेट पर गए। सत्यार्थ प्रकाश के बगल में जब करपात्री जी महाराज का वो ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में की गालियां देने के लिए रचा वो रख दिया गया था, तो बगल में मैंने विशुद्धानंद मिश्र वाली पुस्तक जो जवाब सार्वदेशिक ने छपवाई उसको रख दिया। कहने लगा ये तेरा ही गुण होगा, नहीं तो और तो कोई तो रखेगा नहीं। मैंने कहा स्वामी जी इनके बगैर तो ये करपात्री जी वाला लांछन अधूरा है, इसका जवाब भी तो विशुद्धानंद मिश्र वाला पाठक को मिलना चाहिए ना। अद्भुत थे। और मैं तो भाषाओं में वो दम नहीं पाता, व्यक्तिगत रूप से उनका कितना आभार करूं, कितना आभार करूं। महामंत्री जी, वो मेरे अनुराग और साधना दोनों का नाम स्वामी जी ने रखा है। और गुरुकुल में वो प्रियव्रत जी है ना, अभी वही गवाही दे सकते हैं इस बात की, और तो सारे चले गए। तो हाँ, अद्भुत है, अद्भुत। तो ये मैं स्वामी जी का बड़प्पन था कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी निवेदन करे और वे चल देते थे कि इसका उत्साह बढ़ेगा।
मामूली सा धर्माचार्य है, इसके यहाँ रौनक आ जाएगी, आशीर्वाद देने आ गए, हम क्या देते उनको। पर उनका ये बड़प्पन है अद्भुत। आज हमारे प्रचारक आते हैं तो कहते हैं हमारा होटलों में भोजन कर दो, समाज में सेवक बना देगा। स्वामी जी हफ्ते भर की कथा होती थी, अब तो आर्य समाजी झेल नहीं पाएंगे हफ्ते भर की कथा। और रोजाना शाम को आज इनके यहाँ भोजन होगा, कल उनके यहाँ होगा, दोपहर को उनके यहाँ, और साथ में मुझे जाने का सौभाग्य मिलता था और डांट भी मिलती थी, प्यार भी मिलता था, दुलार भी मिलता था। अद्भुत। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वो इतना दे गए हैं, ठीक है, सीधा वेद पर नहीं, पर वेद की बातों का प्रचार और प्रसार जन सामान्य भाषा में करने का। एक वेद मंत्र लेते थे, सर्वाधिक उदाहरण स्वामी जी शतपथ ब्राह्मण और महाभारत का देते थे। आप सुन जाइए चाहे पढ़ जाइए, उनका शतपथ ब्राह्मण और महाभारत का उदाहरण देते थे। सचमुच जटिल बातों को चिंतन कब करते थे अकेले में बैठ करके, ऐसे ऐसे उद्धरण प्रस्तुत करते थे जो न कहीं लिखा है, न कहीं पढ़ा है, न कहीं आपको मिलेगा। वो केवल उनका मूल होता था, उनकी अपनी कल्पना होती थी, उनका अपना चिंतन होता था। पृथ्वी सूक्त के जिस मंत्र की बात अभी डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने करी, लोग दुनिया वालों कहावत तो कहते हैं गागर में सागर भर देगा, लेकिन स्वामी दीक्षानंद जी महाराज ने गागर में सागर भर करके दिखाया अपने सारे ग्रंथों में। और अभी अभी आप जब कह रहे थे कि विद धातु से विद सत्तायाम, विद विचारणे, विद लाभे, विद ज्ञाने, तो बैठे बैठे मैं डॉक्टर साहब की ओर देख रहा था। संगति मैंने यूं बिठाई है एकदम नई। आप जरा देखिए, विद सत्तायाम, जब मनुष्य अस्तित्व में आया, सत्ता है ना विद का अर्थ, अस्तित्व में जब मानव आया तो विचार पूर्वक और संसार के लाभ के लिए ज्ञान के साथ जो ऋषियों ने महान विरासत छोड़ी, उसी का नाम तो वेद है। और इसलिए बस मैं समाप्त कर रहा हूं, डॉक्टर साहब का इशारा भी हो गया, सुनो भाई। इसीलिए जो वेद शब्द है, संस्कृत के विद्यार्थी नोट करो, वेद शब्द लिट लकार में नहीं बनता। किसमें बनता है भाई? लट लकार में। और लट लकार वर्तमान काल का द्योतक है, जो सतत प्रत्यक्ष है। मतलब वेद कभी भूतकाल का हो ही नहीं सकता। वेद शब्द बनता ही नहीं है लिट लकार में, वो तो बनता ही लट लकार में है। तो वेद वो है, वेद की सीखें सदा वर्तमान है। स्वामी जी महाराज को गए हुए 20-21 साल हो गए, लेकिन उनकी यादें, उनका कार्य, उनका मिशन वर्तमान में है। और हम सबको चाहिए, माननीय भटनागर जी, आप मेरे मित्र भी हैं, प्रेरक भी हैं, मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं और सरेआम कर सकता हूं। देखो, हम लोग सरकार में रहे हैं, मीटिंग के बाद एक रिपोर्ट जानी होती थी, उस रिपोर्ट का नाम होता है एक्शन टेकन रिपोर्ट। मान्यवर, पिछले वर्ष हम और आप इकट्ठे हुए थे, कुछ चर्चा हुई थी, पुस्तकों के डिजिटाइजेशन की बात हुई थी, कुछ और बात हुई थी, उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट कहाँ है? मैंने कुछ कहा था, दिक्कत आए तो मुझे ही बताना, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामाजिक। आपने मेरे कान पकड़े कभी बताया कि आप ये कहिए? आपने सवाल किया जो मैं फेल हुआ? हो सकता है फेल होता, पर हो सकता है मैं पास होता। ये समय की बात है। तो याद रखिए, बात केवल बातों से नहीं बनती, बात कुछ करने से बनती है, और करना पड़ेगा तभी बात बनेगी। धन्यवाद। ओम सम। समय की सीमा है, क्षमा करना। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी के लिए, जोरदार तालियां। आपने सुना कि किस तरह से स्वामी जी के साथ आपका बहुत ही व्यक्तिगत आत्मीय संबंध रहा। आपका स्वागत हमारे संस्थान के महामंत्री जी राजेंद्र प्रसाद भटनागर जी और प्रधान जी श्रद्धानंद शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आचार्य विद्या प्रसाद जी का शॉल दे करके और मोमेंटो दे करके आप स्वागत करेंगे। संस्थान की तरफ से, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और समर्पण शोध संस्थान की ओर से आचार्य विद्या प्रसाद जी का स्वागत सम्मान हमारे
बहुत ही सम्मान के प्रतीक श्रद्धानंद शर्मा जी कर रहे हैं। महामंत्री राजेंद्र प्रसाद भटनागर जी मोमेंटो और शॉल प्रदान करके आपका स्वागत कर रहे हैं। संस्थान की गतिविधियों में आपका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बहुत सहयोग रहता है और अभी भी आपने आश्वासन दिया है कि इस लाइब्रेरी को आप डिजिटलाइज करवा के और उसके लिए पूरा आप समय भी देंगे, जो भी सहयोग चाहिए उसके लिए भी आपने आश्वासन दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।